प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हमें किसी प्रोजेक्टाइल का सपोज दैट ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया एंड सपोज दैट हमें इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट h गिवन है और हमें इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल H एंड स्मॉल g। देन जो रिलेशन आएगा वो आता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2h बाई g। दिस इज द रिलेशन। कैसे आ रहा है ये रिलेशन? सी दिस, इस प्रोजेक्टाइल की जो अपवर्ड ये वाला कंपोनेंट है दैट इज u साइन थीटा, इसकी वजह से ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, पार्टिकल को अगर हमें हाइट गिवन है, मोशन इन 1D में भी दिस पॉइंट वी हैव सीन कि अगर हम किसी पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं एंड सपोज दैट इट गोज अप टू अ हाइट कैपिटल H, देन जो टाइम ऑफ असेंट आता है दैट इज रूट 2h अपॉन जी, और जो टाइम ऑफ डिसेंट आता है दैट इज ऑल्सो इक्वल रूट 2h अपॉन जी। तो उस हिसाब से यहाँ पर भी जो टाइम ऑफ असेंट आएगा रूट 2h अपॉन जी, और जो टाइम ऑफ डिसेंट आएगा दैट इज ऑल्सो रूट 2h अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में दिस इज द रिलेशन। नाउ वी डिस्कस कि जब हम एक पार्टिकल को किसी सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे, सपोज दैट हमने प्रोजेक्टाइल को h हाइट से यहाँ से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड u। ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता हुआ पैराबोलिक पाथ में मूव करता हुआ here it will land with certain speed v। हमें पता करना है इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। इस टाइम को आप डायरेक्टली रूट 2h अपॉन जी ध्यान रख सकते हो। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि दिस प्रोजेक्टाइल ये मैक्सिमम हाइट कैपिटल H, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम था रूट 2h अपॉन जी। सेम वे में दिस टाइम इज ऑल्सो रूट 2h अपॉन जी। प्रॉपर इसे डिराइव करना है, वी कैन डू इट लाइक दिस। लेट अस टेक दिस एज x एक्सिस and this downward direction we are considering as y axis। जब ये पार्टिकल यहाँ से इस पोजीशन तक गया तो x एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज इट्स रेंज कैपिटल R x एक्सिस के अलॉन्ग, और y एक्सिस के अलॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट है प्लस h। आई एम टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। तो अगर हम s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर y एक्सिस के अलॉन्ग यूज करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक y एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका डिस्प्लेसमेंट है दैट इज प्लस h, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो ये u है दैट इज अलॉन्ग x। y एक्सिस के अलॉन्ग इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो दिस पार्ट इज 0 प्लस हाफ इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलॉन्ग है प्लस g, सो दिस इज g इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से ये टाइम आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। और अगर हमें इस पार्टिकल की रेंज चाहिए देन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है u और टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक आने में t, तो ये जो रेंज आएगी दैट इज u टाइम्स कैपिटल T, दैट इज u अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। किसी जनरल पोजीशन पे अगर हमें इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी चाहिए तो एट एनी जनरल पोजीशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो हर वक्त सेम रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये वेलोसिटी होगी gt। v इज इक्वल टू u प्लस at यूज करो y एक्सिस के अलॉन्ग, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो एट एनी टाइम t इट इज gt। जब ये ग्राउंड पर लैंड करेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u ही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बिकम g कैपिटल T। तो इन दोनों का रिजल्टेंट दिस इज द नेट स्पीड ऑफ द पार्टिकल। आप इस नेट स्पीड को हाइट के टर्म में आओ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप यूज करो तो हाफ mv स्क्वायर, दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी एट द बॉटम ग्रेविटेशनल 0, इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर प्लस mgh से ये v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh भी आएगी।
एंड दिस y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी जो gt है, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ये पार्टिकल जो इस तरह से मूव कर रहा है, सपोज दैट आपने इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, एट द सेम टाइम आपने एक पार्टिकल को वर्टिकली ड्रॉप किया, ठीक है। तो ये दो पार्टिकल, एक पार्टिकल को आपने हॉरिजॉन्टल स्पीड u से प्रोजेक्ट किया और एक को सेम टाइम पे ड्रॉप किया, क्योंकि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में 0 है, दोनों का वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g है, तो दोनों का मोशन y एक्सिस के अलोंग सिमिलर होगा। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर ये दोनों पार्टिकल सेम वर्टिकल डायरेक्शन में सेम अमाउंट से डिस्प्लेस होंगे। जैसे ये पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया था, किसी टाइम t में ये यहां पहुंचा, सेम टाइम t में ये जो पार्टिकल ड्रॉप किया था ये इस पोजीशन पर पहुंचेगा। ये पार्टिकल जितनी देर में यहां नीचे आएगा, सेम टाइम में ये पार्टिकल यहां ग्राउंड पर इस जगह स्ट्राइक करेगा। नाउ वी हैव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम दिस हाइट विच इज क्वाइट लार्ज। इस तरफ एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया 4 मीटर्स पर सेकेंड से, और इस तरफ हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 3 मीटर्स पर सेकेंड से। हमें ये पता करना है आफ्टर हाउ मच टाइम इन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री होगा। इस वक्त ये एंगल 180 डिग्री है, तो ये दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी इस तरह से। नाउ दीज टू पार्टिकल्स विल मूव लाइक दिस, ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड आएंगे, तो इनकी वेलोसिटीज के बीच का जो एंगल है ग्रेजुअली घटता जाएगा, एंड एट सम स्टेज दिस एंगल विल बी 90 डिग्रीज। हमें वो एंगल ढूंढना है, वो टाइम ढूंढना है व्हेन दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। तो इस केस में ये प्रोजेक्टाइल जब समवेयर हेयर इट विल रीच, क्योंकि इन दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में 0, वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन g सेम, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इन दोनों का मोशन आइडेंटिकल होगा। जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा, इन द सेम टाइम दिस पार्टिकल विल रीच समवेयर हेयर। इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 ही रहेगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा gt। इस पार्टिकल की वेलोसिटी का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 ही रहेगा, नेट वेलोसिटी से v2 वेक्टर, वर्टिकल कंपोनेंट इसका भी gt रहेगा। नाउ इस पार्टिकल की वेलोसिटी को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 4i कैप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। डाउनवर्ड को मैं निगेटिव वाई एक्सिस अगर लूं तो दिस इज माइनस gt j कैप। इस पार्टिकल की वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं -3i कैप एंड माइनस gt j कैप। सो दिस v2 वेक्टर -3i कैप माइनस gt j कैप। अब क्योंकि v1 वेक्टर और v2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर विल बी 0। सो इनका डॉट प्रोडक्ट लिया हमने, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर शुड बी 0। i कैप के कोएफिशिएंट आएंगे, दिस इज -12 प्लस j कैप माइनस gt इंटू माइनस gt, दिस इज g स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करके t की वैल्यू आ जाएगी √12 अपॉन g स्क्वायर। g की वैल्यू अगर 10 है तो √12/100 सेकेंड्स। दिस इज द आंसर। नाउ वी डिस्कस, जब हम एक पार्टिकल को सर्टेन हाइट से अबव हॉरिजॉन्टल और बिलो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करते हैं, देन इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। तो हमने एक पार्टिकल को h हाइट से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बिलो u स्पीड से प्रोजेक्ट किया। लेट अस टेक दिस एज x एक्सिस and this upward direction as y axis। ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से जाके यहाँ पर कहीं स्ट्राइक करेगा विथ स्पीड v। स्पीड इसकी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh वाला रिलेशन स्टिल वैलिड है। ये थीटा की वैल्यू चाहे 0 डिग्री हो, चाहे हॉरिजॉन्टल से ऊपर या नीचे,
नीचे पहुंचने पर इस पार्टिकल की स्पीड हर केस में सेम आएगी, स्पीड। नाउ टाइम चाहिए हमें यहां से यहां तक का, तो अगेन जब ये पार्टिकल यहां से मूव करते हुए पैराबोलिक पाथ में यहां पहुंचा, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट है r और y एक्सिस के अलोंग यहां से यहां इसका डिस्प्लेसमेंट है -h। तो हम s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन को y एक्सिस के अलोंग यूज करेंगे। तो फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन s की वैल्यू y एक्सिस के अलोंग आई -h। इनिशियल वेलोसिटी हमें चाहिए y एक्सिस के अलोंग, दैट इज u साइन थीटा, नीचे की ओर है, तो दिस इज -u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके वी कैन फाइंड टाइम। इन दिस मच ऑफ टाइम ये जो रेंज आएगी दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा इंटू टी। सो दिस r इक्वल्स u cos थीटा इंटू टी। नीचे पहुंचने पर अगर हमें ये एंगल चाहिए तो फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा इंटू टी ही रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की ओर इनिशियली था u sin थीटा डाउन, एक्सेलरेशन भी नीचे था, तो ये कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा। ये कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा प्लस जी टी। तो नेट वेलोसिटी हम टाइम के टर्म में भी बता सकते हैं, h के टर्म्स में तो आई ऑलरेडी आंसर्ड v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2gh। अगर आप पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर ऊपर प्रोजेक्ट करते तो पिछले केस में और इस केस में बस प्लस माइनस का ही थोड़ा ध्यान रखना है। इन दिस केस अगर हमने पार्टिकल को इस h हाइट से हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में थीटा एंगल पर u स्पीड से प्रोजेक्ट किया, दिस प्रोजेक्टाइल गोज लाइक दिस। इन दिस केस ऑल्सो if we have to find the time taken, s equals ut plus half at स्क्वायर में s की वैल्यू -h ही आएगी, क्योंकि पार्टिकल पहले यहाँ था फिर यहाँ है, y एक्सिस के अलोंग ये h डिस्टेंस नीचे आया है तो -h। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस ऊपर की ओर है तो ये टर्म प्लस आ जाएगा u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू ऑलवेज डाउनवर्ड है। पार्टिकल ऊपर जा रहा हो या पार्टिकल नीचे आ रहा हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इसलिए -g। पिछले केस में यहां पर भी माइनस साइन था। और जो रेंज चाहिए वो रेंज की वैल्यू बिल्कुल पिछले केस की तरह ही u cos थीटा इंटू कैपिटल T। बाकी इस पोजीशन पर अगर आपको नेट स्पीड चाहिए, दैट नेट स्पीड v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2gh। कॉम्पोनेंट्स चाहिए u cos थीटा एंड दिस विल बी u sin थीटा, ये अप था तो दिस कॉम्पोनेंट विल बी u sin थीटा माइनस gt या gt माइनस u sin थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए। नाउ वी डिस्कस मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर। सपोज दैट हमने दिस इज x एक्सिस y एक्सिस, यहां से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, साइमल्टेनियसली हमने एक दूसरे प्रोजेक्टाइल को भी प्रोजेक्ट किया था विच गोज लाइक दिस। क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्टाइल जब हवा में हैं तो इन दोनों प्रोजेक्टाइल्स का एक्सेलरेशन g वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए इस केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन जो आएगा इन प्रोजेक्टाइल्स के बीच वो जीरो आएगा, बिकॉज दोनों का एक्सेलरेशन है g वर्टिकली डाउन, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी जीरो। क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रही है एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इसका मतलब एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखेगा। सपोज दैट किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर पार्टिकल नंबर 1 यहां पे था, पार्टिकल नंबर 2 यहां पे था, तो दिस इज द लाइन जॉइनिंग 1 एंड 2। आफ्टर सम टाइम अगर पार्टिकल 1 यहां पहुंचा 1 डैश पे, तो पार्टिकल 2 डैश, ये पार्टिकल 2 इसी के पैरेलल लाइन यहां पर इस पोजीशन पर अपीयर होगा।
मतलब इस पार्टिकल 2 का मोशन विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 विल ऑलवेज बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक और केस अगर हम डिस्कस करें, सपोज दैट हमने दो प्रोजेक्टाइल्स को इस तरह से प्रोजेक्ट किया इस पोजीशन से कि इन दोनों प्रोजेक्टाइल्स का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है। तो अगर इन दोनों प्रोजेक्टाइल्स का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है तो एक प्रोजेक्टाइल का मोशन अगर इस तरह से होगा, दूसरा प्रोजेक्टाइल क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है तो दूसरे प्रोजेक्टाइल का मोशन ऐसा दिखाई देगा। मतलब जब पहला वाला प्रोजेक्टाइल यहां पे होगा, सेकेंड वन विल बी हियर। पहला अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा, सेकेंड वन विल ऑल्सो बी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, क्योंकि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट सेम होगा। When first one will be here, second one will reach here. When first one will strike the ground, second will also strike the ground. So एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का मोशन, अगर दोनों हवा में है, दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी में है, दोनों का एक्सेलरेशन g सेम, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरा स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखेगा। Now suppose that this question is there जिसमें हमें एक प्रोजेक्टाइल के मोशन को दूसरे के रिस्पेक्ट में विजुअलाइज करना पड़ेगा। दिस पार्टिकल A, इसे हमने यहाँ से 10 मीटर्स पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्रीज पर प्रोजेक्ट किया। एट द सेम टाइम इस x एक्सिस के अलोंग यहाँ पर देयर इज अनदर पार्टिकल B, से दैट ये A से B तक का डिस्टेंस है 10 मीटर्स। यहाँ पर एक और प्रोजेक्टाइल है जिसे हमने साइमल्टेनियसली 20 मीटर्स पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट 37 डिग्रीज। तो ये दोनों प्रोजेक्टाइल ये ऐसे मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। हमें बताना है इन दोनों प्रोजेक्टाइल्स के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितना है और वो मिनिमम डिस्टेंस कितने टाइम बाद आएगा। This is the question. So in this question what we do is हम इस B का मोशन A के रिस्पेक्ट में एनालाइज करेंगे। So with respect to B, A का मोशन देखने के लिए इस B की वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं। इधर ये कंपोनेंट आएगा 20 cos 37, तो दिस वैल्यू विल बिकम 20 cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो दिस वैल्यू विल बी 16 and this value 20 sin 37, so 20 into 3/5, ये वैल्यू आएगी 12। सेम वे इसको रिजॉल्व करते हैं। 10 cos 53 that is 10 into 3/5, ये वैल्यू आएगी 6 and this value will be 10 sin 53, this will come 8 meters per second। तो इस B का मोशन अगर हम A के रिस्पेक्ट में एनालाइज करें तो y एक्सिस के अलोंग दिस इज 12, दिस इज 8, तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी 4, सेम डायरेक्शन में है। x के अलोंग दिस इज 16 एंड दिस इज 6, तो x के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी आएगी 22। तो अगर हम इस पार्टिकल B का मोशन A के रिस्पेक्ट में एनालाइज करना चाहते हैं, देन इस पार्टिकल B का मोशन, दिस पार्टिकल B A के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी आ रही थी 4 मीटर्स पर सेकेंड और इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी थी 22 मीटर्स पर सेकेंड। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इस डायरेक्शन में ये पार्टिकल B मूव होता हुआ दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल A इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग। तो फिर B और A के बीच जो डिस्टेंस मिनिमम होगा, याद रखना वी हैव सीन दिस मोशन विद रिस्पेक्ट टू A, एक्चुअल में A भी मूव कर रहा है, B भी, हम इस मोशन को A के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो A को स्टेशनरी ट्रीट करते हुए B ऐसे चलता हुआ दिखेगा। मीन सपोज दैट वी आर ऑब्जर्वर A, तो हमें B इस तरह से मूव होते हुए दिखेगा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, और यहां से यहां तक B को आने में जो टाइम लगा, दैट विल बी द टाइम आफ्टर विच दिस डिस्टेंस बिटवीन A एंड B विल बी मिनिमम। नाउ
ये वैल्यू 4 है, तो दिस एंगल थीटा वी कैन फाइंड आउट, इस tan थीटा की वैल्यू आएगी 4/22, sin थीटा की वैल्यू 4/√4 square plus 22 square. Now look at this right angle triangle, this A, B dash and B, this is 90 degree angle. Sin theta की वैल्यू इस right angle triangle में B, B dash A में sin theta की वैल्यू आ रही है D minimum upon AB, और हमें ये क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन था 10 मीटर्स, सो sin theta इज इक्वल टू D minimum अपॉन AB. यहां से हमें D minimum मिल जाएगा, दिस D minimum इक्वल्स AB इंटू साइन थीटा, AB है 10 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इज दिस वैल्यू. ये डिस्टेंस भी हम ढूंढ सकते हैं B से B1 तक, ये आएगा 10 cos थीटा, और इस B की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में √4 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर, तो टाइम भी हमें मिल जाएगा, दिस टाइम विल बी इक्वल टू B1 डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड, दैट इज √4 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर, और B1 की वैल्यू आएगी D cos थीटा, दैट वी कैन फाइंड आउट.